गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी अकेडमी बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो फरवरी 2025 में होने वाली है उसके लिए मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की मेरी पहली क्लास है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मनोविज्ञान के मेरे पास में नोट्स बनाए गए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं विद्यार्थियों के साथ में शेयर कर दिए जाएँ। क्योंकि इन नोट्स को पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि जो रीट की पिछली पेपर हुए थे 2022 में पात्रता के, उसमें बहुत सारे पर्सन मेरे नोट्स में से हूबहू बने थे। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा कि विद्यार्थियों के साथ में ये नोट्स शेयर कर दिया जाए। आज ये हमारी पहली क्लास है और ये क्लास देखने के बाद में आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नोट्स आपको कैसे लगे। तो हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति से। हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और मेरे नोट्स हैं वो मनोविज्ञान के लगभग सभी टॉपिक पे नोट्स बनाए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में नोट्स शेयर करूँ। बहुत ही सरल भाषा में मेरे द्वारा ये लिखे गए हैं। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में छांट के नोट्स बनाए गए हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। सुकरात क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, क्या कहते हैं सुकरात? सुकरात यूनान के व्यक्ति हैं। सुकरात कहाँ के? यूनान के हैं। और सुकरात का जो समय है वह है ईसा पूर्व है 5वीं शताब्दी। ध्यान रखना, सुकरात पूछ लिए कि सुकरात कहाँ के थे, तो यूनान के। उनका समय कौन सा है, कब है, तो ईसा पूर्व है 5वीं शताब्दी। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये डेफिनेशन पूछा आपको कि किसकी है? मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, तो ये सुकरात की है। आगे हम पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जो समय है वह है 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व है। प्लेटो ने कहा आत्मा ही परमात्मा है। देखो, इनके स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा किसका है। तो इस प्रकार के प्रश्न स्टेटमेंट में आजकल बनते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा है, यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। आत्मा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग प्लेटो ने किया। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एक तो है आत्मा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग प्लेटो ने किया। दूसरा है आत्मा का अध्ययन किसने किया, तो अरस्तु ने किया। ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं कि ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। ये आपकी जो बात कहते हैं वो प्लेटो कहते हैं। पंच तत्व से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है, ये बात भी प्लेटो कहते हैं। अलग अलग याद रखना है। नंबर 1 याद रखना है, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, सुकरात ने कहा। ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं, प्लेटो ने कहा। पंच तत्व से मिलकर मनुष्य का निर्माण होता है, ये प्लेटो ने कहा। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग प्लेटो ने किया। आगे आते हैं अरस्तु, 384 से 322 ईसा पूर्व। आत्मा का अध्ययन। अरस्तु ने क्या किया? आत्मा का अध्ययन किया। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई। यह स्टेटमेंट सीटेट में पूछ लिया गया है कि मनोविज्ञान की शुरुआत किस के रूप में हुई और कब हुई। तो मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन में, जो मनोविज्ञान है वो एक स्वतंत्र विषय पहले नहीं था। जैसे हम आज मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय पढ़ रहे हैं, इस प्रकार पहले मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं था। इसको दर्शन शास्त्र के साथ ही पढ़ा जाता था, यह दर्शन का ही हिस्सा था। तो मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई। हम पढ़ेंगे किस प्रकार मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना, किस प्रकार ये दर्शन से अलग निकला, किसने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके स्वतंत्र विषय बनाया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। दर्शन में मनोविज्ञान की शुरुआत आत्मा का अध्ययन के रूप में हुई। क्या हुआ कि दर्शन में भी मनोविज्ञान की शुरुआत मनोविज्ञान के रूप में नहीं हुई, आत्मा का अध्ययन के रूप में हुई, जो कि अरस्तु ने शुरुआत की थी। मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु ने की, ठीक है। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे हैं। देखो, मनोविज्ञान में ये 3 प्रश्न बनते हैं, प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं। और एक होता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जो विलियम जेम्स है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। 3 प्रश्न बनते हैं मनोविज्ञान के। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, कहीं पर आपको विलियम जेम्स मिलेगा, कहीं पर अरस्तु मिलेगा, कहीं पर प्लेटो मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत सारे पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देख के ये नोट्स बनाए थे, तो ये आपका सही है। बहुत सारे एग्जाम में ये आंसर सही भी माना गया है। प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक आपको अरस्तु करना है।
कोलसेनी के अनुसार आपको मनोविज्ञान का जनक पूछे तो आपको प्लेटो करना है। किसी व्यक्ति का नाम देके पूछे तो आपको प्लेटो करना है। अब आगे पढ़ते हैं हमें आत्मा का अध्ययन की शुरुआत कब से होती है। जो मनोविज्ञान की शुरुआत होती है सबसे पहले आत्मा का अध्ययन के रूप में होती है, जो कि वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन है। तो आत्मा के अध्ययन से व्यवहार तक कैसे पहुंचा, इसको हम देखेंगे। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। अरस्तु का जो समय है वो 384 से 382 ईसा पूर्व है। चौथी सदी से जो आपका ये आत्मा की अध्ययन की शुरुआत है वो चौथी सदी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और 16वीं सदी तक चली थी। और इस आत्मा के अध्ययन की शुरुआत तो अरस्तु ने की, परंतु इनके समर्थक कौन थे वो देखते हैं हम। समर्थक थे प्लेटो, हिपोक्रेट्स, देकार्ते और रुडोल्फ गोइकले। आगे पढ़ते हैं हम 16वीं सदी। जिस प्रकार चौथी सदी से चलते चलते 16वीं सदी आ चुकी थी, इस 16वीं सदी तक ही मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में ही पढ़ा जा रहा था। फिर देखते हैं हम आगे कैसे इसमें आपका जो अगला पॉइंट आता है बदलाव कैसे आता है। 16वीं सदी 1590 ईस्वी की बात है। अब ईस्वी आ गई है तो रुडोल्फ गोइकले नामक एक व्यक्ति आते हैं। कब आते हैं? 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकले नाम का एक व्यक्ति आता है और वो एक पुस्तक लिखता है, साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना करता है। तो आपसे पूछे कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी, तो रुडोल्फ गोइकले ने लिखी और 1590 ईस्वी में लिखी। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गोइकले ने आत्मा का अध्ययन के लिए जो चौथी सदी से अरस्तु ने शुरुआत की थी और 16वीं सदी तक आत्मा के अध्ययन शब्द का जो प्रचार हो रहा था उसके लिए साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग कर दिया। बहुत बड़ी बात थी कि जो आत्मा का अध्ययन अभी तक 16वीं सदी तक वही चल रहा था, आत्मा का अध्ययन, उसके लिए पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया। किसने? रुडोल्फ गोइकले ने। आपसे पूछे कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोइकले ने। किस में किया? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी, एक है लोगस। साइकी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। ये भी पूछा गया है कि साइकी शब्द कौन सी भाषा का है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक यूनानी भाषा का ये शब्द है। पहली बार गेरेट ने दावा किया था कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। गेरेट ये दावा करते हैं गेरेट ने पहली बार दावा किया कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। और साइकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे, सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले वो कौन थे? साइकोलॉजी रुडोल्फ गोइकले। और कब किया था? 1590 में। कौन सी पुस्तक में किया था? तो आपकी साइकोलॉजिया पुस्तक थी। फिर आते हैं देकार्ते। देकार्ते एक दर्शन शास्त्री थे और भौतिकी, उनका जो विषय था वो दर्शन शास्त्र और भौतिकी था। देकार्ते का जन्म होता है 1596 ईस्वी और उनकी मृत्यु होती है 1650। देकार्ते ये कहते हैं कि जो आत्मा का अध्ययन है, दर्शन शास्त्र के रूप में जो आत्मा का अध्ययन हो रहा है उसको भौतिकी में करने का सुझाव दिया। तो आपसे पूछे कि जो दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जा रहा है उसको भौतिकी में करने का सुझाव किसने दिया, तो देकार्ते ने किया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे आता है आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान, क्योंकि 4 हमारे चलेंगे। आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, फिर चेतना का आएगा, फिर व्यवहार का आएगा। तो दूसरा पॉइंट है वो है आपका मन मस्तिष्क का अध्ययन। ये इटली के एक दार्शनिक आते हैं पोम्पोनोजी। जो आत्मा का अध्ययन आपका शुरुआत की थी वो तो की थी अरस्तु, हम पढ़े पीछे। 1 नंबर हमारा था अरस्तु और उसने जो आत्मा का अध्ययन की शुरुआत की थी। 2 नंबर हमारा है मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति है पोम्पोनोजी। ध्यान रखना, कई बार सीधा प्रश्न पूछा गया कि मन मस्तिष्क का विज्ञान की शुरुआत करने वाला व्यक्ति का नाम को क्या है, तो आपका पोम्पोनोजी है। ये कहाँ के थे? इटली के थे और 17वीं सदी में इन्होंने शुरुआत की थी। इसके जो आपके मन और मस्तिष्क विज्ञान का समर्थक करने वाले कौन से? जनक तो पोम्पोनोजी है, परंतु समर्थक थे होब्स, लोक, कांट और स्पिनोजा। तो ध्यान रखना है ये 4 व्यक्ति हैं जो समर्थक हैं। वो 17वीं सदी से 19वीं सदी तक आपका मन और मस्तिष्क का विज्ञान चला। लगभग 200 साल तक ये धारणा चली।
आगे हम पढ़ते हैं कि 1833 ईस्वी की बात है। जॉन हॉपिक्स विश्वविद्यालय में एक असफल प्रयोगशाला की स्थापना होती है। कब होती है? जो कि मनोविज्ञान की एक पहली प्रयोगशाला थी, परंतु असफल प्रयोगशाला थी। ध्यान रखना आपको 1800 आपसे पूछे कि मनोविज्ञान की जो पहली असफल प्रयोगशाला थी वो कब स्थापित हुई, कहाँ पर हुई और किसने करी थी। 1833 ईस्वी में जॉन हॉपिक्स विश्वविद्यालय में एक असफल प्रयोगशाला की स्थापना जीएस हल के द्वारा की गई। ये विश्व की प्रथम प्रयोगशाला थी, परंतु असफल रही, परंतु प्रथम थी। आगे हम पढ़ते हैं, आगे बात आती है 1852 की। एक घटना से प्रभावित होकर विलियम जेम्स है, वो साइकोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विलियम जेम्स ने 1852 से 18 वर्षों तक मेहनत की। मतलब किस लिए मेहनत की कि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने 1852 से लेकर 1870 तक 18 वर्ष तक मेहनत करके क्या किया, उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक अलग कर दिया, स्वतंत्र विषय बना दिया। तो 1852 की घटना से प्रभावित होकर विलियम जेम्स ने 1852 ईस्वी से 18 वर्षों तक मेहनत करके 1870 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। तो आपसे पूछे कि मनोविज्ञान दर्शन से अलग कब हुआ? तो आपका 1870 में हुआ। किसने किया? तो विलियम जेम्स ने किया। यहाँ पर आपके जो 3 पर्सन बनते हैं, वेरी मोस्ट। नंबर 1, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक आपके अरस्तु है। कोलसेनी के अनुसार मनोविज्ञान के जनक प्लेटो है। वेरी मोस्ट। एक पर्सन यहाँ से रेट में लगभग पूछा जाता है हमेशा। कभी आपको प्राचीन मनोविज्ञान के जनक पूछेंगे, कभी कोलसेनी के अनुसार पूछेंगे, और कभी अब आपको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेंगे। ये तीनों पर्सन किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स इनके जनक हैं। आगे बढ़ेंगे हम कल। ये नोट्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।